हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोग क्या करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट की श्रृंखला देख रहे थे। तो उसमें से पहला ही आज क्या देखते हैं, 13 और 14 का करेंट अफेयर्स देखेंगे। पहले 13 नवंबर का देखेंगे, देन आफ्टर 14 का देखेंगे, कल 15, कल से रेगुलर करेंगे और बचे हुए करंट अफेयर्स 15 डेज का एक साथ करेंगे। तो ये 13 अक्टूबर और पॉलिटिक्स की श्रृंखला को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना था, अलग अलग विधेयक के बारे में। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, फिर क्या प्रस्ताव के बारे में, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, उसके बाद लोग अलग अलग समितियों के बारे में। तो सबसे पहले 13 नवंबर का करेंट अफेयर्स देखते हैं और जिसमें क्या कहा गया है, देखिए क्या क्या कहा गया है। अक्टूबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी, मतलब चुने गए खिलाड़ी रचिंद्र रवीन किस से देश से संबंधित है। तो हाल में ये युवा खिलाड़ी जिनका न्यूजीलैंड से संबंध है, इनका क्या नाम है, रचिंद्र रवीन। क्या नाम रखे हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ से इंप्रेस होकर अपना नाम लिखे हैं। जैसे मेल में रचिंद्र रवीन, वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के कारण अक्टूबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसके बाद देखिए सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था, शुभमन गिल को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया। तो बेस्ट देश इन मिलेट्स, इस गीत को क्या किया गया है, किसमें, ग्रैमी पुरस्कार में इसे शामिल किया गया है। और देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को, आप लोग जानते होंगे कि 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, यह गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाल्गुन शाह और गौरव शाह ने लिखा था। मतलब इनमें मोदी जी का भी लिखा हुआ है। ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी राजनेता को ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। अबंडेंस इन मिलेट्स गाने को मिलेट्स फूड, बाजरा की खेती और अनाज के इंपॉर्टेंस बताने के लिए, मतलब एक किसमें शामिल करते हैं, मोटे अनाज में। और 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। तो ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया गया सबसे बड़ा सम्मान पहली बार 1959 में दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, फर्स्ट मैन पंडित रविशंकर और फर्स्ट लेडी तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड कब शुरू किया गया था, 1959 में। पहला बार कौन जीते, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चर्चा में रही सांसद की इथिक्स कम्युनिटी के संबंध में विचार कीजिए। क्या कह रहा है, यह क्या लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में आचार संहिता, जबकि लोकसभा में यह तदर्थ समिति। और इसका एक और ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक गलत, दो गलत, दोनों सही या तीनों सही। तो तीनों सही है। ये जो मतलब क्या कह रहा है, इथिक्स कमेटी है, मतलब इथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता। जैसे यूपीएससी दीजिएगा तो पेपर 4 जिसमें इथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, तो वही कह रहा है कि लोकसभा में इथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में इथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में आचार समिति, मतलब आचार समिति स्थायी, जबकि लोकसभा में तदर्थ समिति मतलब अस्थायी। जैसे सवाल पूछने के बाद कह रहा है, सवाल पूछने के बाद बदले पैसे लेने के आरोप में मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा को लेकर इथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार, क्या कह रहा है, विनोद कुमार सोनकर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। तो इसमें कई क्वेश्चन, जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और लोकसभा के बारे में बताए थे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा में उसे स्पीकर कहते हैं, अध्यक्ष, और अध्यक्ष क्या होता है, जस्ट लाइक एमपी की तरह, मतलब एक मेंबर, सांसद की तरह क्या करता है, शपथ लेता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये क्या होता है, अध्यक्ष की तरह। अमंग द मेंबर,
मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ पार्टी के, वही अपने बीच से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, समिति का आचार समिति जो है, समिति का काम सांसदों के सदाचार व्यवहार की निगरानी रखना, अनैतिक व्यवहार से संबंधित मामलों और आचार संबंधी मामलों का संज्ञान लेना, यही आचार समिति का। राज्यसभा में आचार समिति अस्थायी, जबकि लोकसभा में तदर्थ समिति। राज्यसभा की आचार समिति देश में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था, जबकि 30 मई 1997 को अस्थायी समिति का दर्जा दिया गया था। मतलब राज्यसभा के आचार समिति में 10 सदस्य, लोकसभा में आचार समिति का गठन कब किया गया, 16 मई 2000 को आचार समिति का गठन किया गया। लोकसभा की आचार समिति में 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का क्या नाम है, तो वैक्सीन एक्सपुई, मतलब इसका नाम रखा गया है। कहने का मतलब एक कौन सी बीमारी, चिकनगुनिया। आप लोग जानते होंगे कि बारिश के मौसम में यह टीका 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को सिंगल शॉट वैक्सीन होगा। कहने का मतलब जैसे देखे होंगे कोरोना में क्या किया गया था, मतलब डबल डोज दिया गया था, यही कह रहा है। यह टीका क्या कह रहा है, वैलेंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यह एक वायरल बीमारी है। किसका बात कर रहा है, चिकनगुनिया का बाबू। किससे होता है, मच्छरों के काटने से। यह आमतौर पर एजीपीटी और एडीजी स्ट्रोगोमिया एनोफिलिप्स मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। राष्ट्रीय क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। और देख रहे हैं बगल में 11 नवंबर को किनके याद में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनके याद में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समाचार पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल हिलाल इनके समाचार पत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्या व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दी गई। किसके द्वारा, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया। हाल में ही सूचना प्रसारण मंत्री केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति लाई है। और क्या कह रहा है, डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 की प्रमुख बातें क्या है, सरकार क्या करेगी, डिजिटल पहुंच का विस्तार करेगी और नागरिकों तक सूचना तंत्र का विकास करेगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रिक गवर्नेंस को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किस देश को क्रिकेट बोर्ड से निलंबित कर दिया गया, तो श्रीलंका को क्या कर दिया गया, क्रिकेट बोर्ड से निलंबित कर दिया गया, तत्काल निलंबित। कारण वनडे विश्व कप 2023 में श्रीलंका के खराब प्रदर्शन के बाद सरकार ने क्या की, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दी, जिसके बाद श्रीलंका सरकार के हस्तक्षेप देखते हुए आईसीसी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या कर दी, इसे निरस्त कर दी। इससे पूर्व जिम्बाब्वे को भी 2019 में निलंबित किया गया था। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, स्थापना 1909 में, इसका हेडक्वार्टर दुबई में और प्रेसिडेंट कौन है, तो जॉन बर्कल न्यूजीलैंड के हैं, वही इसके। हाल में ही भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर, मतलब कौन सा युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर, तो भारत और बांग्लादेश और जो अलग अलग देश के खिलाफ युद्ध अभ्यास होते हैं, इसका पूरा एक श्रृंखला हम करवा चुके हैं। तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में किसका, तो नौसेना। स्थान कहां, तो बंगाल की खाड़ी में। यह इस युद्ध अभ्यास के साथ ही दोनों देश के मध्य क्या कह रहा है, 5th कॉरिडेटर पेट्रोल अभ्यास, कॉर्पेट अभ्यास का भी आयोजन किया गया। उद्देश्य दोनों देश के नौसेना आपको बताए हैं। और क्या कह रहा है, संप्रीति भी इन्हीं दो देश के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल में ही कौन सा देश टेरिटरी ऑन द गवर्नेंसल एंड फोर्स इन यूरोप, क्या कह रहा है, CFE से बाहर होने की घोषणा की है। तो रूस ने क्या बताया कि हम क्या हो रहे हैं,
CFC से बाहर हो रहे हैं। नाटो के विस्तार से की संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए हाल में ही रूस ने औपचारिक तौर पे क्या कह दिया कि ट्रीटी ऑन द कन्वर्सेशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप से हटने की घोषणा कर दी। यह संधि कब हुआ था? 1990 में की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालिक वार्सा संधि के बीच ये किया गया था और इससे रूस ने क्या कह दिया कि हम अलग हो जाएंगे। वार्सा संधि जो कह रहा है संगठन वार्सा संधि कब? 1955 में सोवियत रूस की स्थापना की गई थी। हाल में ही देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो कहा? महाराष्ट्र। क्या खोली जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, सॉरी गुजरात में। भारत के बॉटनिक्स गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीतल तेल सुविधा शुरू की जाएगी। भारत बायोटेक्स कृषि रसायन वनस्पति कीटनाशक उद्योग से संबंधित उद्योग है। शीत तेल क्या होता है? विभिन्न पौधों से प्राप्त होता है। कृषि में एक आवश्यक घटक होते हैं। उपयोग जैविक ही मतलब कीटनाशक के रूप में किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में। अब पुरस्कार देखते हैं और किसको मिला सो देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को। उसके बाद बताए थे नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो डॉक्टर सविता नायक को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर रवीश कनन आयर को। मिस दीवा यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता श्वेता शारदा को दिया गया। जयरहवा स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर सुरदीन सहगल को। पेन पीटर पुरस्कार माइकल रोसेल को क्या दिया गया? पेन पीटर अवार्ड दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को। सेमिना मिस इंडिया नीलू गुप्ता को। ये क्या थे? 13 नंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट मतलब रोल अदा करेगा। तो यहीं पे ये आज की श्रृंखला समाप्त होता है। आप सबको थैंक यू।